इंडिया न्यूज हरियाणा में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हैदर ज़ैदिया। ये खबरों की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में। कोरोना संक्रमण को देखते हुए चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश सहित 5 चुनावी राज्यों में रैली, रोड शो और जनसभाओं पर 22 जनवरी तक रोक लगा दी है। पहले यह प्रतिबंध 15 जनवरी तक था। 22 जनवरी को फिर स्थिति पर समीक्षा होगी और वहीं राजनीतिक दल 300 लोगों के साथ कमरे में बैठकर वार्ता कर सकते हैं। चुनाव आयोग के नियमों को तोड़ने पर कड़ी कार्रवाई भी होगी। साथ ही उस पार्टी को आगे कोई अनुमति नहीं दी जाएगी। कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से रैली और तमाम कार्यक्रमों पर रोक लगा दी गई। इस बीच पीएम मोदी 18 जनवरी को अपने वाराणसी के कार्यकर्ताओं और बीजेपी के पदाधिकारियों से वर्चुअली संवाद करेंगे। विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद पीएम मोदी का यह पहला राजनीतिक कार्यक्रम होगा जिसमें पीएम मोदी कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे और चुनाव जीतने का मंत्र देंगे। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2.71 लाख से ज्यादा केस सामने आए। 314 लोगों की मौत हुई। देश भर में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा लगातार तेजी से फैल रहा है। देश के 28 राज्यों में ओमिक्रॉन के मामले 7,743 पहुंच गए। महाराष्ट्र में कोरोना के 24 घंटे में 42,462 नए मामले सामने आए। 19 लोगों की मौत हो गई। झारखंड में कोरोना का कहर जारी, जहां पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,258 नए मामले सामने आए। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 20,718 केस आए हैं। एक दिन में 30 लोगों की मौत। हरियाणा में 24 घंटे में कोरोना के 9,050 नए केस, 7 मरीज मौत और एक दिन में 3,743 मरीज रिकवर। हरियाणा में ओमिक्रॉन के एक भी नए केस नहीं आया और प्रदेश में ओमिक्रॉन की कुल संख्या 169 पहुंच गई। प्रदेश में ओमिक्रॉन के 6 केस एक्टिव, जबकि 163 मरीज रिकवर भी हो चुके। गुरुग्राम में कोरोना के 3,349 नए मामले सामने आए और एक्टिव केस 19,266 पहुंच गए। फरीदाबाद में कोरोना के 1,764 नए मामले सामने आए और एक्टिव केस 9,044 के पार। कैथल में कोरोना का कहर जारी, जहां ईएनटी स्पेशलिस्ट और पीएनजीटी के नोडल अधिकारी समेत 93 लोग संक्रमित और एक बुजुर्ग की मौत। कैथल के पिछले 15 दिनों में 500 से ज्यादा संक्रमित केस मिले। 3 की मौत हो चुकी है और 422 एक्टिव केस मौजूद। स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना के बढ़ते मामलों से बचाव की अपनी तैयारी कर ली है। नागरिक अस्पताल में 500 एलपीएम का ऑक्सीजन प्लांट चालू हो गया है। नागरिक अस्पताल में 25 बेड हैं और हर बेड पर ऑक्सीजन पाइप पहुंचाई गई है। प्लांट के चालू होते ही यहां 24 घंटे में सभी बेड पर ऑक्सीजन मिल रही है। नू उपायुक्त कैप्टन शक्ति सिंह ने कहा कि राज्य सरकार के निर्णय अनुसार कोरोना मृतकों के पात्र परिजनों को अनुग्रह सहायता राशि प्रदान की जाएगी। कैप्टन शक्ति सिंह ने कहा कि पात्र परिवार अनुग्रह सहायता राशि प्राप्त करने के लिए अंत्योदय सरल पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उपायुक्त ने कहा कि जरूरी दस्तावेज जमा करने के लिए 30 दिन में सभी आवेदन दावों का निपटारा किया जाएगा। हरियाणा में एक और बड़े भर्ती घोटाले का मामला सामने आया, जहां फिजिकल टेस्ट और पेपर टेस्ट एक्सपर्ट से दिलवाया गया। इस फर्जीवाड़े में अभ्यर्थी की जगह दूसरे शख्स ने फिजिकल टेस्ट और पेपर दिया। पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इस फर्जीवाड़े में 100 से ज्यादा अभ्यर्थियों ने नाम शामिल हैं। फिलहाल पंचकुला पुलिस ने इस मामले में एसआईटी का गठन किया। फिलहाल पुलिस की गिरफ्तारी में 2 आरोपियों को रिमांड पर लिया गया और इरिगेशन से एक कर्मचारी को राउंड अप किया गया। पलवल से जयपुर चलने वाली रोडवेज की बस पिछले साल कोरोना काल में बंद हो गई थी। अब विभाग ने घाटे से उभरने के लिए दोबारा से इस रूट पर रोडवेज बस सेवा बहाल करने का फैसला लिया। हरियाणा में प्राइवेट नौकरियों में 75% आरक्षण लागू कर दिया गया, जिसमें से 30,000 तक की नौकरियों में आरक्षण लागू किया गया। कंपनियों को स्थानीय युवाओं को तवज्जो देनी होगी और कानून प्रभावी होने से 10 साल तक लागू रहेगा।
स्थानीय युवाओं को निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75% आरक्षण की घोषणा से फरीदाबाद के युवाओं में खुशी की लहर देखी जा रही है। युवाओं का कहना है कि सरकार का यह फैसला हरियाणा के युवाओं के लिए बहुत कामयाब होगा, इससे युवाओं को फायदा होगा। वहीं कुछ भी ऐसे भी लोग हैं जिनका कहना है कि सरकार का फैसला ठीक नहीं है। सरकार ने जो फैसला लिया है वो सिर्फ हरियाणा के युवाओं के लिए है, बाहर से आकर रहने वाले लोगों के लिए सरकार को सोचना चाहिए। सिरसा में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने दलाउन भवन का उद्घाटन किया, साथ ही कर्मचारियों के लिए नवनिर्मित आवासीय सुविधा का भी शुभारंभ किया। प्रदेश के अन्य शहरों में भी सिरसा क्लब की तर्ज पर क्लब स्थापित किए जाएंगे, जिन्हें स्थानीय प्रशासन और स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग से संचालित किया जाएगा। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि प्राइवेट नौकरियों में 75% आरक्षण लागू होना युवाओं के लिए ऐतिहासिक दिन है। कोरोना के बढ़ते मामलों पर दुष्यंत चौटाला ने कहा कि सभी को कोरोना से बचाव के लिए एहतियात बरतनी चाहिए। सावधानी बरतना ही कोरोना से बचाव का उपाय है। बीजेपी के पूर्व विधायक कुलवंत बाजीगर गोला चुका जेजेपी विधायक ईश्वर सिंह पर बरसे, कहा कि ईश्वर सिंह ने विकास के मामले में गोला चुका को पिछड़ा किया। कुलवंत बाजीगर ने जेजेपी ईश्वर सिंह पर SC/ST के झूठे मामले दर्ज करवाने का आरोप लगाया। कहा कि ईश्वर सिंह ने गोला चुका में दलित और सामान्य वर्ग के लोगों के बीच में भाईचारे में दरार डालने का काम किया। कुलवंत बाजीगर ने ईश्वर की सिंह की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाया। कहा ईश्वर सिंह ने उनके किए गए विकास कार्यों का श्रेय लेने में जुटे हैं। कुरुक्षेत्र के पिहोवा स्थित गुमथला गड़ू गांव से पूर्व मंत्री स्वर्गीय जसविंदर साधु के बेटे और इनेलो नेता गगन संधू को SIT टीम ने काबू किया, जिसके बाद पिहोवा पुलिस ने गगन संधू को पिहोवा कोर्ट में पेश किया। कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सोनीपत शुगर मिल ने अपने स्मार्ट कार्ड सिस्टम को बंद कर दिया। स्मार्ट कार्ड के स्थान पर अब किसानों को वर्चुअल ID कोड जारी किया गया है। किसानों को जल्द से जल्द वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने के प्रति भी जागरूक किया जा रहा है। इसके लिए मिल में जगह जगह जागरूकता पोस्टर लगाए गए। सोनीपत शुगर मिल प्रशासन ने कर्मचारियों को भी नोटिस जारी किया, वो अपनी दोनों डोज लगवाने का वैक्सीन प्रमाण पत्र जमा करा दें। ऐसा न करने वाले कर्मचारियों की हाजिरी मिल में नहीं लगेगी। सभी कर्मचारियों को वैक्सीन लगवाना अनिवार्य किया गया है। इसके अतिरिक्त कर्मचारियों को मुंह पर मास्क लगाकर काम करने के निर्देश भी जारी कर दिए गए। भिवानी में नियम 134A के तहत दाखिला न देने वाले निजी स्कूलों पर अब जल्द ही गाज गिर सकती है। ऐसे में 100 स्कूलों को भिवानी में नोटिस जारी किया गया है। 134A के तहत दाखिला देने के लिए बच्चों को एग्जाम लिए थे। परीक्षा के बाद उन्हें स्कूल अलॉट किए गए थे। वहीं स्कूल अलॉट किए जाने के बावजूद भी बच्चों को निजी स्कूलों ने दाखिला नहीं दिया। अधिकारी ने इस मामले की जानकारी पंचकुला निदेशालय को भी दी। निदेशालय ने इस मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए ऐसे स्कूलों को नोटिस जारी करने के निर्देश दे दिए। बल्लभगढ़ की सब्जी मंडी में नगर निगम के ज्वाइंट कमिश्नर अनिल यादव ने अधिकारियों के साथ दौरा किया। ज्वाइंट कमिश्नर ने सब्जी मंडी की पूरी व्यवस्था देखी और सब्जी की रेहड़ी लगाने वाले लोगों से कहा कि जाम और गंदगी के आलम को खत्म करो, नहीं तो नगर निगम कार्रवाई करने के लिए तैयार है। ज्वाइंट कमिश्नर की माने तो सब्जी मंडी में रेहड़ी वालों ने जाम और आम लोगों के लिए परेशानी का हाल बनाया हुआ है, जिसे लेकर उन्होंने रेहड़ी वालों से व्यवस्था सुधारने को कहा। सोनीपत के सिंधु बॉर्डर पर एक बार फिर संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक हुई, जिसमें मांगों को लेकर सरकार के साथ शर्तों पर समीक्षा की। किसानों ने सरकार पर मांगों पर काम नहीं करने का आरोप लगाया। किसानों ने 31 जनवरी को देश भर में जिला स्तर पर ट्रैक्टर रैली और धरना प्रदर्शन का ऐलान किया। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि किसानों पर दर्ज केस अभी तक वापस नहीं हुए, केसों को जल्द वापस किया जाना चाहिए। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि MSP पर कमेटी का काम नहीं हो रहा है। इसके अलावा लखीमपुर हिंसा मामले में भी सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की।
वहीं किसान नेताओं ने कहा कि मांगे पूरी न होने पर 1 फरवरी से मिशन यूपी जारी करेंगे। पृथला विधानसभा क्षेत्र के आईएमटी औद्योगिक एरिया के लिए अधिकृत की गई जमीन के 5 गांव के किसान धरना समाप्त होने के बावजूद अपनी लंबित पड़ी मांगों को लेकर पृथला के विधायक नैनपाल रावत से मिले। मौके पर भारी संख्या में किसान मौजूद रहे और उन्होंने अपनी बात विधायक के समक्ष रखी, जिस पर विधायक नैनपाल रावत ने बताया कि इस बारे में उन्होंने मुख्यमंत्री से भी चर्चा की है। विधायक के आश्वासन पर किसान संतुष्ट नजर आए और अपील की कि उनकी समस्याओं का जल्द समाधान किया जाएगा। वहीं पीएम किसान सम्मान निधि में हुए बदलाव को लेकर राजनीतिक लोगों द्वारा किसानों को भ्रमित करने के मामले पर विधायक नैनपाल रावत ने उन्हें आड़े हाथों लिया। विधायक नैनपाल रावत ने कहा कि वो लोगों की वजह से आज सत्ता में है और उनकी मांगों को पूरा करवाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। 5 गांव के किसानों ने उनके कहने पर धरना समाप्त किया। उचाना में यूरिया की किल्लत से किसानों को भारी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। अलग अलग जगहों पर बने बिक्री केंद्रों के आगे किसानों की लंबी कतारें लगी। किसानों ने बिक्री केंद्र मालिकों पर आरोप लगाते हुए कहा कि पहले जीएपी तो अब यूरिया लेने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। वहीं खंड कृषि अधिकारी का कहना है कि बिक्री केंद्रों पर टीम ने निरीक्षण किया, खाद की समस्याओं का समाधान करने की कोशिश की गई है। फतेहाबाद में यूरिया को लेकर महामारी जारी है। मंडी की कई फर्मों के बाहर यूरिया के लिए लाइनों की लंबी कतारें देखने को मिली हैं और किसानों ने अनाज मंडी में कई फर्मों पर जमकर हंगामा किया। किसानों ने कृषि विभाग के अधिकारियों को मौके पर बुला के यूरिया की ब्लैक करने और चहितों को बांटने के आरोप लगाए। किसानों का कहना है कि दरवाजे बंद कर चहितों को ही यूरिया बांटा जा रहा है। वहीं कृषि विभाग के एसडीओ का कहना है कि आसमान वितरण की बात सामने आ रही है और जांच की जाएगी। सिरसा में आंगनवाड़ी वर्करों ने लघु सचिवालय में अपनी मांगों को लेकर नाराज वर्करों और हेल्परों ने स्टेट कमेटी के आह्वान पर मौन व्रत रख रोष जाहिर किया। 39वें दिन भी धरना दे रही आंगनबाड़ी वर्करों और हेल्परों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और कहा सिरसा हिसार और फतेहाबाद की वर्कर और हेल्पर सिरसा में इकट्ठा होंगी और प्रदर्शन करेंगी। इसके साथ प्ले स्कूलों में कार्यरत आंगनबाड़ी वर्करों को ट्रेनिंग के लिए कहा जा रहा है, वो किसी तरह की ट्रेनिंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। गुरुग्राम के एक स्कूल में स्कूल की एनुअल फीस नहीं जमा करने पर बच्चों को ऑनलाइन क्लास से बाहर कर दिया गया। वहीं सभी अभिभावक स्कूल की इस हरकत से नाखुश हैं। इसी वजह से सभी अभिभावकों ने स्कूल के बाहर इकट्ठा होकर प्रदर्शन किया। यमुनानगर के कई गांवों में खेतों में पानी खड़ा होने से फसलें तबाह हो चुकी हैं। कई गांव ऐसे हैं जहां पानी निकासी का प्रबंध नहीं है। खेतों में लगातार पानी खड़ा रहने से किसानों की गेहूं और सरसों की फसल पूरी तरह से प्रभावित हुई। कृषि विभाग ने जिले में 30,000 एकड़ फसल प्रभावित होने की बात कही है। किसानों ने अतिशीघ्र सर्वे कराकर मुआवजा दिए जाने की मांग की है। सोनीपत में हुई बेमौसम बरसात ने जिले के किसानों की हाड़-तोड़ मेहनत पर पानी फेर दिया। बरसाती पानी अब तक खेतों में खड़ा है। किसानों ने बताया कि अब तक प्रशासन की तरफ से पानी निकासी के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया, जिससे किसान परेशान है। अंबाला के बाल सुधार गृह में 17 साल के किशोर ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली और इस पूरे मामले की जांच जुडिशियल मजिस्ट्रेट द्वारा की जा रही है। 17 साल के किशोर को फतेहाबाद से चोरी के मामले में अंबाला की बाल सुधार गृह लाया गया था। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पलवल के होटल की अपराध शाखा पुलिस ने 2 युवकों को भारी मात्रा में अवैध हथियार और गोलियां बरामद की। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तारी कर ली है।
कस्बा तरावड़ी के कल्याण रोड पर बरसाती नाले के साथ लगते खेतों के एक युवक का शव नग्न अवस्था में मिला। खेत के मालिक ने जब शव खेत पड़ा देखा तो इसकी सूचना तुरंत पुलिस प्रशासन को दी। पलवल में होडल की अपराध शाखा पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर NH-19 पर हरियाणा यूपी करमन बॉर्डर पर गाड़ी में सवार युवक से भारी मात्रा में अवैध हथियार बरामद किए। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 13 देसी कट्टे बरामद किए। पकड़ा गया आरोपी इन हथियारों को तस्करी के लिए लेकर आया था। घरोंडा रायपुरा रोड पर चोरों ने गारमेंट शॉप का शटर तोड़कर हजारों रुपए के कपड़े चोरी कर लिए। पीड़ित दुकानदार की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामले दर्ज कर छानबीन शुरू की। रोहतक का जवान कैप्टन साहिल वत्स शहीद हो गए। जिले के गांव ढोप के निवासी कैप्टन साहिल वत्स जम्मू कश्मीर के अवंतीपुरा में तैनात थे, लेकिन -14 डिग्री में ड्यूटी करते हुए वो शहीद हो गए। वहीं सीएम मनोहर लाल ने वीरगति को प्राप्त हुए कैप्टन साहिल वत्स को श्रद्धांजलि दी। सीएम ने कहा कि ईश्वर उनकी आत्मा को अपने ही श्री चरणों में स्थान दे और शोकाकुल परिजनों को संबल प्रदान करे। उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जिसके चलते दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान समेत उत्तर भारत के अधिकतर राज्यों में कपकपी सर्दी का एहसास करा रही है। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिमी भारत के कुछ हिस्सों में बहुत घने कोहरे की चेतावनी दी। मौसम विभाग के अनुसार पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तर पूर्व भारत में घना कोहरा छाने की आशंका जाहिर है। कई राज्यों में आज बारिश की आशंका भी जताई गई। राजधानी दिल्ली में तापमान लगातार कम हो रहा है, साथ ही शीतलहर की भी स्थिति बनी हुई है। दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस रह सकता है, जबकि अधिकतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना। चंडीगढ़ की बात करें तो यहां का मिनिमम टेम्परेचर 10 डिग्री और मैक्सिमम टेम्परेचर 16 डिग्री सेल्सियस रह चुका है। देश में इलेक्ट्रिक कारों के लिए नई नीति घोषित की गई। अब हर 3 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में कारों के लिए चार्जिंग स्टेशन होगा। न्यूजीलैंड के नजदीक स्थित देश टोंगा के पास प्रशांत महासागर में ज्वालामुखी फट गया। ज्वालामुखी फटने से टोंगा देश में सुनामी आ गई। इसके साथ ही जापान के मौसम विभाग ने देश में सुनामी आने की जानकारी दी। साथ ही 3 फीट की ऊंचाई वाली लहरों के आने की संभावना जताई। वहीं रूस में भी सुनामी की चेतावनी जारी कर दी गई। अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई ने पाकिस्तान के इमरान खान को आईना दिखाया। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान को दूसरे देशों से मानव संसाधन की जरूरत नहीं है, उसके पास प्रशिक्षित कुशल लोग हैं। साउथ अफ्रीका दौरे पर टेस्ट सीरीज में मिली हार के बाद विराट कोहली ने टेस्ट टीम की कप्तानी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने पद को छोड़ने की जानकारी साझा की। विराट कोहली के टेस्ट कप्तानी छोड़ने के फैसले पर बीसीसीआई अध्यक्ष और पूर्व क्रिकेटर सौरभ गांगुली ने ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि उनका फैसला निजी है और बीसीसीआई इसका बहुत सम्मान करता है। बॉलीवुड अभिनेत्री सारा अली खान ने अपनी मां के साथ इंस्टाग्राम पर महाकालेश्वर के दर्शन करने की तस्वीर साझा की। सारा ने अपनी तस्वीरें पोस्ट की।
टीएमसी के सांसद नुसरत जहां ने इंस्टाग्राम पर अपना एक हालिया वीडियो शेयर किया। वीडियो में वो बोल्ड अंदाज में पोज देती हुई नजर आ रही हैं। अमेज़न प्राइम वीडियो पर 5 कहानियों की हिंदी एथोलॉजी फिल्म अनपोज्ड नया सफर का ट्रेलर लॉन्च किया गया। अब इसका नया सीजन अनपोज्ड नया सफर 21 जनवरी को प्राइम वीडियो पर रिलीज होगा।